चलिए आज बात करते हैं 20वीं सदी के एक बहुत ही अजीबोगरीब दौर की। एक ऐसा युद्ध जो लड़ा तो गया लेकिन जिसमें गोलियां सीधे तौर पर कभी नहीं चली। हम बात कर रहे हैं शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है और दुनिया में दो नए दादा उभर कर सामने आते हैं। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। और दिक्कत यह है कि दोनों चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके इशारों पर चले। बस इसी एक सवाल ने अगले कई दशकों तक दुनिया को तनाव में रखा। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, यह विचारधाराओं की जंग थी। यह संघर्ष शुरू हुआ 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की राख से और खत्म हुआ 1991 में जब सोवियत संघ बिखर गया। इन करीब 46 सालों में दुनिया ने बहुत कुछ देखा। चलिए इस कहानी के कुछ अहम पड़ावों को समझते हैं। तो हुआ ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के मंच पर दो नए सुपर पावर आ गए, अमेरिका और सोवियत संघ। और इन्हीं दोनों की आपसी खींचतान ने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। अब देखिए, दोनों का मकसद तो एक ही था, दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना। पर तरीका वो बिल्कुल अलग था। अमेरिका चाहता था कि हर जगह पूंजीवादी लोकतंत्र हो, जबकि सोवियत संघ की सोच थी कम्युनिज्म फैलाने की। बस इसी वजह से दोनों ने दुनिया भर में अपने दोस्त बनाने शुरू कर दिए ताकि दूसरे को कमजोर किया जा सके। अब सवाल यह है कि इसे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहते क्यों हैं? वजह सीधी सी है, क्योंकि ये एक ऐसी जंग थी जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने कभी भी सीधे एक दूसरे पर हमला नहीं किया, बल्कि वो दूसरे देशों के कंधे पर बंदूक रखकर एक दूसरे पर निशाना साधते रहे। तो फिर यह अदृश्य युद्ध लड़ा कैसे गया? अगर सीधी लड़ाई नहीं हुई तो फिर हुआ क्या? इसका जवाब है प्रॉक्सी वॉर। मतलब दो बड़ी ताकतें किसी तीसरे देश में चल रही लड़ाई में आमने सामने वाली पार्टियों को सपोर्ट करती थीं ताकि खुद सीधे टकराव से बची रहें। सोवियत संघ के असर को कम करने के लिए अमेरिका ने उसके साथी देशों को निशाना बनाना शुरू किया, चाहे वो क्यूबा हो, ईरान हो या फिर अफगानिस्तान। अमेरिका ने इन जगहों पर दखल दिया और ठीक ऐसा ही सोवियत संघ ने भी किया। उसने वियतनाम और दूसरे अमेरिकी प्रभाव वाले इलाकों में विरोधी गुटों की मदद। अब इस वैश्विक खींचतान में बाकी देशों के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें एक तरफ तो चुनना ही था। इसी चक्कर में पाकिस्तान अमेरिका के करीब चला गया, जबकि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ रहा। और इसी वजह से 1971 में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। और अब बात करते हैं एक ऐसे किस्से की जब ये कोल्ड वॉर लगभग एक हॉट वॉर, मतलब एक असली जंग में बदलने ही वाला था। साल था 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी और तभी अमेरिका अपने दोस्त पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां समुद्री बेड़ा लेकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ चला। लेकिन जैसे ही ये खबर सोवियत संघ तक पहुंची, उसने भी भारत की मदद के लिए फौरन अपना जंगी बेड़ा रवाना कर दिया। सोचिए, बंगाल की खाड़ी में दुनिया की दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने आ खड़ी हुई। माहौल एकदम तनाव भरा था और तभी सोवियत बेड़े ने अमेरिकी बेड़े को एक सीधा और साफ संदेश भेजा, इस लाइन को पार किया तो हम गोली चला देंगे। बस इस एक चेतावनी ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और शायद तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोक दिया। तो सवाल ये उठता है कि इतना लंबा चला ये शीत युद्ध आखिर खत्म कैसे हुआ? क्या किसी की जीत हुई, किसी की हार? नहीं, इसका अंत बिल्कुल ही अलग तरीके से हुआ। सोवियत संघ किसी जंग में नहीं हारा, असल में वो अंदर से ही खोखला हो गया था। दशकों तक हथियारों की दौड़ में बेहिसाब पैसा खर्च करना, अफगानिस्तान जैसे महंगे युद्ध लड़ना और अंदरूनी आर्थिक समस्याओं ने उसकी कमर तोड़ दी। वो अपने ही बोझ तले दबकर ढह गया। और नतीजा 1991 में जो इतना बड़ा सोवियत संघ था, वो एक एक करके 15 अलग अलग देशों में बिखर गया। यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, ये सब उसी का हिस्सा थे। एक पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। सोवियत संघ के टूटते ही शीत युद्ध भी खत्म हो गया। दुनिया जो दो खेमों में बटी हुई थी, अब वो नहीं रही। मैदान में सिर्फ एक सुपर पावर बची थी, अमेरिका। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, महाशक्तियां सिर्फ बंदूकों और टैंकों से नहीं बनती, वो आर्थिक और वैचारिक ताकत से बनती और बिगड़ती हैं। और इतिहास गवाह है कि अंत में वही टिकता है जो ताकतवर होता है। भले ये युद्ध खत्म हो गया हो, पर इसका असर आज भी दुनिया की राजनीति पर साफ दिखाई देता है।